श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सबको पता है, आज है शनिवार। जी हाँ, मार्गशीर्ष का जो पवित्र सा महीना है वो अब प्रारंभ हो गया है और आज है बड़ा शनिवार। बहुत ही अच्छा महीना है ये। और ये वही दिन है जिस दिन आज हमें रात में अपने घर पे सरसों और तिल के तेल को एक ही दीपक में, अलग अलग दीप में लगाना है नहीं है, सिर्फ एक दीपक में लगाना है। और उसी दीपक में सरसों भी डालना है और तिल का तेल भी डालना है। और छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास होगा घर में और जो चाहोगे सारी मनोकामना की पूर्ति होगी। जो कि पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में सुनकर ही हम आपको बहुत अच्छा उपाय समझाऊंगा। बहुत प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक दीपक ले लें। आप देखो, आपने बहुत सारे त्योहार अभी गए हैं, जैसे देव उठनी एकादशी हुई, देव दीपावली हुई, दीपावली हुई, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे दीपक को जलाया होगा। देखो, दीपक नया लेने की जरूरत नहीं है। जो दीपक आपने पुराना लिया था ना, उसमें से कोई भी एक दीपक इस्तेमाल कर सकते हो। अब तरीका समझो। हमें क्या करना है, इस दीपक के अंदर आधा तो आपको उसमें डालना है सरसों का तेल। क्या डालोगे? सरसों का तेल। और आधा उसमें डालना है तिल का तेल। तिल का तेल आधा सरसों का तेल डालेंगे, आधा इसमें डालेंगे तिल का तेल डालेंगे। जब आप इसमें डाल दो तो आपको लगाना होगा इसमें कौन सी बत्ती? आपको इस दीपक में लगानी है गोल बत्ती। मेरी बात समझ में आ रही होगी। आपको बत्ती लगानी है गोल बत्ती। और जो सबसे बड़ा सवाल होता है ये होता है कि आपको इस दीपक को लगाना कहाँ पे है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, आप शनिवार का दिन है, बड़े शनिवार का दिन है, तो आप इस दीपक को लगाना चाहिए कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे। बट अगर मान लो रात में 5-6 बजे के बाद में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हो तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको कोई सा भी, आपके घर का मेन गेट होता है, लोहे का दरवाजा होता है, जब आप घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड में आपको इस दीपक को लगाना है, ठीक है ना। जब आप उस दीपक को लगाओगे, वैसे गुरु जी ने कोई मंत्र नहीं बताया है, लेकिन हम शनिवार के दिन कर रहे हैं तो एक मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ये मंत्र हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, गुरु जी ने नहीं बताया। फिर भी जब आप लगा ही रहे हो शनिवार को, ओम शं शनिश्चराय नमः आप बोल सकते हैं। इस मंत्र का स्मरण करके जला देने से हमारे घर में शनि देव की जो छाया होती है वो बहुत कम हो जाती है और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा। जब आप उस दीपक को यहाँ पर लगाओगे ना, सरसों के तेल को और तिल के तेल को, गोल बत्ती का दिया, तो आप ऐसे डायरेक्ट मत रख देना। आप इस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना और जब मंत्र बोल देना ओम शं शनिश्चराय नमः, तो मंत्र बोलने के बाद में एक चुटकी काला तिल दीपक के अंदर भी डाल देना, ठीक है ना। इससे करने से जो उपाय का प्रभाव होता है वो ज्यादा पड़ता है। पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि आपको करने हैं सरसों के तेल के साथ में। आप कहोगे आप सरसों के तेल कितना लेना है? बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा, यानी 1 चम्मच से भी कम आपको सरसों का तेल लेना है और इस उपाय को करना है। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लो कि आप लोगों ने बहुत सारे व्रत करती हो, उपवास करते हो, बट फिर भी ऐसी कोई आपकी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब ये उपाय किसके लिए होगा? इच्छा पूर्ति के लिए। क्या करना है? आपको इस प्रकार से लेना है सरसों का तेल और सरसों के तेल को लेकर के आपको सीधा पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके सबसे पहला काम करेंगे, आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। पहला काम जल चढ़ाएंगे। जो दूसरा काम होगा, उसी जल को अपने राइट हैंड से, दाहिने हाथ से अच्छे तरीके से पोंछ देना है, जैसे शिवलिंग सूखा हो जाए। आप चाहोगे तो इस उपाय को सुबह भी कर सकते हो या आप चाहे तो इस उपाय को शाम को कर सकते हो। चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास में मैंने दिखाया है सरसों का तेल। अब आपको क्या करना है, जल चढ़ाने के बाद में सरसों के तेल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर काशी विश्वनाथ महादेव, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से
आपको सरसों का तेल चढ़ाना है। सरसों का तेल जब आप चढ़ाओगे तो वहां पर अपनी मनोकामना कैसे बोलेंगे, सबसे पहले समझो। यहाँ पर आपको, ये आपका हाथ है, आपको अपने हाथ पे जो ये उंगली दिखाई दे रही है, इसी उंगली से आपको, इस उंगली से जिस स्थान पर सरसों का तेल आपने गिराया है उसी स्थान पर अपने हाथों को, इस उंगली को रख के, ये कौन सी उंगली है, अनामिका उंगली, इस अनामिका उंगली को रख करके आपकी जो मनोकामना हो, जो आपकी चाहे, उस सरसों के तेल पे रख देते हैं। बड़े शनिवार के दिन आपकी वर्षों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है ना, करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। दो उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन हमारी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात समझा दूं, जो हम आपको वीडियो बनाते हैं, सब प्रदीप मिश्रा हमारे गुरु जी हैं, और उन्हीं के उपायों को हम आपको बताते हैं। हम कोई उपाय में कोई अलग से कुछ नहीं बताते हैं, सब महादेव के जो उपाय हमारे गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं, वही उपाय हम आपको बताते हैं। अब उपाय की बात सुनिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि तीसरे उपाय में आपको काला तिल ले लेना है। क्या करना है इसको, मान लीजिए आपके घर में धन की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, बहुत चिंतित हो आप इस चीज को लेकर, तो इस उपाय को आप कर लें। इसके लिए आपको एक चुटकी लेना है काला तिल, बहुत ज्यादा मत लिया करो, थोड़ा सा, भरना नहीं है, थोड़ा सा काला तिल ले लेना है, चुटकी भर। काला तिल लेने के साथ में आपको इस प्रकार से लेना होगा चावल, एक चुटकी काला तिल लेंगे और एक ही चुटकी आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको लेना है अनाज के दाने। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर अनाज के दाने में आपको धान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको धान नहीं मिलता है तो आपके घर में जो भी अनाज है, गेहूं पड़ा हो या फिर मक्का पड़ा हो या फिर आपके पास खड़ा मूंग हो हरा वाला, जो भी अनाज में आता है उसको आप ले सकते हैं। ठीक है ना, इतना लेने के बाद में आपके घर में जो भी बर्तन हो, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, प्लेट हो, कोई भी एक बर्तन लो, उसी बर्तन के अंदर जल वगैरह मत डालना, इसके अंदर एक चुटकी काला तिल, एक चुटकी चावल और एक चुटकी अनाज के दाने को रखेंगे। और आपको अपने घर का जो एक दरवाजा होता है लकड़ी वाला, लकड़ी दरवाजे के अंदर नहीं रखना है, दरवाजे के बाहर रखना है आपको। जो कटोरी को शनिवार के दिन शाम के टाइम पे आपको रख देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ढक के रख देना है। अगले दिन पड़ेगा रविवार, और रविवार के दिन जब सुबह सो करके आप उठोगे तो पहले उस कटोरी के पास में एक घी का दीपक लंबी बत्ती वाला लगाएंगे। लंबी बत्ती का जब दिया लगाएंगे, जब वो दीपक ठंडा हो जाए तो फिर आप इस कटोरी के सारे सामान को उठाना और महादेव के शिवलिंग पर उन सभी सामान को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके, और जितनी भी चीजें आपने चढ़ाई हैं, आपको माँ लक्ष्मी से कामना करते हुए, हे भगवान हमारे घर में धन संपदा की कमी है, कुछ भी आप उपाय करें, कुछ भी ऐसा करें कि माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो। और फिर उसमें से 2 काला तिल, 2 चावल का दाना और 2 अनाज के दाने को उठाना। आपके घर में जहां पर भी आप रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, उस स्थान पर अगर रख दोगे तो साल भर आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। ठीक है ना, बात आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और सबसे छोटे उपाय में। जब भी शनिवार का दिन आता है हम ये उपाय आपको याद दिला देते हैं, करना जरूर है। इसके लिए पांच चीजों को लेना है। फायदे समझ लीजिए पहले। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है खरीदने की या लेने की, और आप उसको ले नहीं पा रहे हो, खरीद नहीं पा रहे हो, तो करेंगे। साथ ही साथ इस उपाय को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके लिए क्या लेना है, आपको लेना होगा 5 कमलगट्टे, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ और सिर्फ 5 कमलगट्टे लेने हैं। आपको लेने होंगे 5 काले तिल, अगर काला तिल नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह पे लौंग का इस्तेमाल कर सकते हो। 5 कमलगट्टे, 5 लौंग या काला तिल। साथ ही साथ आपको लेने हैं 5 काली मिर्च। ये तीनों चीज काले लिए हैं, क्योंकि ये तीनों चीज काले लिए हैं क्योंकि शनिवार के दिन है। अपने दाहिने हाथ में लेंगे और सीधा पहुंचेंगे कहां पे,
महादेव के शिवलिंग के पास। जब वहां पर आप पहुंचोगे तो आपको उन चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जब हम एंट्री करेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, उनका ये चौखट होगा, चौखट के बीचों बीच नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन चौखट के या तो दाहिने साइड में या तो बाएं साइड में अगर आप कुंदेकेश्वर महादेव का स्मरण करके जो भी चीजें आप लेनी है, खरीदनी है, जो आपकी मनोकामना है, उसकी कामना करके समर्पित कर दोगे, मात्र 3 महीने के अंदर में आप उस चीज को ले सकते हो। आप उस चीज को ले पाओगे, वर्षों पुरानी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज को अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आज मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और हाँ, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जो भी भक्ति संबंधी जो भी वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।